अनिल जी, दो चीजें जैसे अभी कहा कि सचिन पायलट मुख्य निशाना थे, और डेफिनेटली मुख्य निशाना वही थे, क्योंकि सचिन पायलट वसुंधरा के बहाने अशोक गहलोत पर टारगेट कर रहे थे। तो वो घुमाकर हमला कर रहे थे, इस बार उन्होंने घुमाकर हमले कर दिए और वसुंधरा राजे को भी इस पूरी लड़ाई में खींच लाए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे को, या उन्होंने शेखावत का नाम भी ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी ले लिया, इस तरह से बीजेपी के अंदर जो चीजें चल रही हैं उनको भी सामने लाकर रख दिया, या बीजेपी ने परोक्ष रूप से, या वसुंधरा राजे और मेघवाल ने परोक्ष रूप से जो उन्हें मदद कर दी थी उस समय 2020 में, उसको उन्होंने ऐन वक्त पर चुनाव के ठीक पहले यहाँ उसका चर्चा करके एक बीजेपी के लिए भी दिक्कत खड़ी कर दी। मुकेश जी, अगर आप देखें, अशोक गहलोत ने राजनीति के किताब के कुछ पन्ने खुले हैं। अभी तो ये कुछ ही पन्ने हैं। अशोक गहलोत को जितना मैं जानता हूं, मुझे पता है कई पन्ने अभी खुलेंगे और उसकी आप तैयार करिए, काफी धमाके भी करेंगे वो। कल जो उनका स्टेटमेंट था, अगर आप उसको देखें, उन्होंने वसुंधरा जी के लिए जो स्टेटमेंट दिया, उसका मैं रीजन थोड़ा विजय जी से डिफर करता हूं। उसका रीजन ये है, उनको ये लगता है कि अगर वसुंधरा फेस बन जाएंगी तो मेरा जीतना टफ होगा। जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था, वसुंधरा चेहरा राजस्थान में कोई माने या नहीं माने, पर वो कारिस्मेटिक लीडर हैं और अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं करता था कि वो फाइट टफ हो जाएगी। तो एक तरफ तो वसुंधरा को, बीजेपी को आपस में एक तरह से भिड़ा दिया, बिल्कुल बुरी तरह से। दूसरा, उन्होंने सचिन पायलट और उनके समर्थकों पे जो 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लगाया, वो उसका मतलब ये सीधा सा जो विजय जी बोल रहे हैं, इन लोगों को टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। और ये बड़ा अचंभित करने वाली बात है। आप देखिए, एक दिन पूरा निकल चुका, एक आदमी का स्टेटमेंट आया है, मुरारी मीना का। बाकी किसी का भी स्टेटमेंट नहीं है जिसमें बोले हमने बीजेपी से कुछ भी नहीं लिया है और हम ना तो बीजेपी से डरते हैं और हम बीजेपी से लड़ने को तैयार हैं। बाकी आप देखिए, किसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। क्या पायलट को इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था? पॉलिटिक्स में देना चाहिए था। पर मैं ये मानता हूं, अशोक गहलोत जैसा एस्ट्यूट पॉलिटिशियन कोई नहीं है और उनको मैच नहीं कर सकता है। सचिन पायलट उनको पॉलिटिकली अगर आप देखें तो अशोक गहलोत के इर्द गिर्द भी नहीं आते जब पॉलिटिकल मेच्योरिटी की या पॉलिटिक एस्ट्यूटनेस की बात आती है। तो मेरा इसमें ये दो चीज हैं जो अशोक गहलोत ने सोच के करी है। मैं मानता हूं अशोक गहलोत वैसे भी मैसेज की राजनीति खेलते हैं, किसका अपॉइंटमेंट कब होना चाहिए, कहां बैठाना है उस आदमी को, वो पूरा टाइम पॉलिटिक्स में रहते हैं। उन्होंने एक तरफ बीजेपी में एक झगड़ा पैदा कर दिया। अभी आपने देखा हो तो दो आदमियों के स्टेटमेंट हैं बीजेपी की तरफ से, एक है वसुंधरा राजे का और एक है राजेंद्र राठौड़ का, जिनका कहना ये, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राजस्थान में, उनका कहना ये कि अशोक गहलोत को इतना ही पता है तो एफआईआर करके लॉन्च क्यों नहीं इंक्वायरी कराते। उनका मकसद ये है ही नहीं। उनका मकसद ये था कि जो बाड़मेर में 2-3 दिन पहले सचिन पायलट गए थे, हेमाराम जो उनके कैबिनेट में मंत्री है, उनका हॉस्टल का, बेटे के नाम से हॉस्टल बना, उसका उद्घाटन करने के लिए वेस्टर्न राजस्थान वैसे भी माना जाता है अशोक गहलोत का गढ़ है, क्योंकि वो जोधपुर से आते हैं, जोधपुर वेस्टर्न राजस्थान है। उसको वहां पे जो वो बोले कि मैं इसके भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में आवाज उठाता रहूंगा। अब सचिन पायलट की ये हालत हो गई है कि पहले अपने आप को डिफेंड करें, भ्रष्टाचार पे तो क्या उठाएंगे आवाज। वो अब पहले तो उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैंने कुछ नहीं लिया। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं, आप देखें तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वसुंधरा जी ने जरूर स्टेटमेंट दिया, उनको सपोर्ट करते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी के जो हैं राजस्थान में, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वसुंधरा जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। मेरा मानना इसमें यह है कि वसुंधरा जी का स्टेटमेंट जो है, या वसुंधरा जी का जो नाम आया, वो इसलिए आया क्योंकि अशोक गहलोत ये मानते हैं अगर कड़ी टक्कर होगी तो वसुंधरा अगर फेस होंगे तो कड़ी टक्कर होगी। तो वो परसेप्शन को डाउन करने के लिए खेल गए। और दूसरा जो सचिन पायलट है, वो करप्शन की बात कर रहे थे, तो उन्होंने याद दिलाया करप्शन तो वहां हुआ था जहां 10 से 20 करोड़ रुपए गए थे। तो पहले तो सचिन पायलट को उसको अब करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने एक तीर से दो निशाने तो साध दी थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।